प्रश्न किया गया कि ये बताओ कि भागवत लिखी क्यों गई। तो इसके विषय में बताया गया कि जिस समय व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। जब उनके मन को शांति नहीं मिली, बड़े उदास होके बैठ गए। मेहनत खूब की, मैंने 4 वेदों को, एक वेद को 4 वेदों में बांटा। पहले एक वेद होता था जिसको कहते हैं प्रणव, और उसको 4 भागों में बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि जिस समय प्रणव नाम का वेद था, उस समय इतनी व्यक्ति की आयु हुआ करती थी कि उस वेद को पढ़ सकता था। आजकल बचे 100 साल, 100 साल में बेचारा 25 साल तक अध्ययन करे, फिर 25 साल के बाद 25 साल तक वो गृहस्थी चलावे। गृहस्थी चलाने के बाद जैसे ही 50-55 का हुआ तो वो फिर रिटायर हो जाता है संसार से। फिर वो उसके नाम में भर्ती होए तो अपने जीवन का कल्याण कर पावे। ठीक है, 100 साल बचे, और 100 साल में जब एक वेद को 2 अध्यायों को ढंग से नहीं रटा जाता तो इतना बड़ा वेद कौन पढ़ पाएगा। तो उसको 4 भागों में अलग अलग किया गया और सबके अलग अलग चेला बनाए गए। सबके अलग अलग चेला बना करके, और 4 वेद जो बनाए उनके अलग अलग चेला बना के कह दिया, जाओ तुम ये वेद सुनाओ। क्या कि तत्र ऋग्वेद धरा पैला सामगो जैमिनी कवि। यहाँ पर ऋग्वेद जो था वे पैल महात्मा को सिखा दिया कि जाओ तुम अपने चेलाओं को ऋग्वेद सिखाना, और सामवेद जैमिनी महात्मा को सिखाया। और इसके बाद वैशंपायन एक को निष्णाता यजुर्वेद वैशंपायन महात्मा को सिखा दिया। और इसके बाद अपने चेला चेली बनाने लग गए। और अथर्वंगिरसा आसित अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद सिखा दिया कि तुम जाओ, सब कुछ कर दिया, पुराण लिखे 17। मन को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब कोई चीज बना के तैयार करी जाए, लेकिन लोगों को यदि पसंद ना आए तो तुम्हारे बताओ बनाने का कोई मतलब रहा? एक बात बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्तेदार कौन होता है? क्यों माता जी? माता जी, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्तेदार कौन होता है? हैं? सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार कौन होता है? कोई दामाद होता है, समझे? दामाद जिस समय आ जाता है, आहा, सासू माता फिर उस समय उनके पांव जमीन पे नहीं पड़ते हैं, बड़ी प्रसन्न होती। और दामाद की सेवा के लिए माताएं बहुत सारा भोजन, बहुत सी चीज़ें बनाती हैं। एक बार बताओ, आपने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया, सब्जी बनाई तुमने बड़ी बढ़िया, अच्छी तरह से मसाला वगैरह डाल करके खूब दिल से बनाई, लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर जो तुम नमक डालना भूल जाओ, बनाने के बाद तुम्हारा मन प्रसन्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब कुछ बढ़िया था लेकिन नमक नहीं पड़ा भाई, आनंद नहीं आया। और नमक क्या होता है मालूम है? नमक की परिभाषा बताई गई रामचरितमानस में। एक बात बताओ, नमक की क्या परिभाषा है? एक बात बताओ माता, जैसे तुम्हें 8 दिन लगातार रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी और सफ़ेद वाले क्या होते हैं, रसगुल्ला होते, क्या होते हैं, काला, जो भी होते हैं, मैं जानता नहीं हूँ, बड़े बड़े वाले 8 दिन लगातार खिलाए जाएं, मीठा ही मीठा। सच बताना, 8 दिन तुम खा लोगी मीठा मीठा? क्या कहोगी?
अरे 8 दिन की बात छोड़ो, तुम्हें सवेरे से दोपहर तक मीठा मीठा खिला दिया जाए, शाम को तुम कुछ नहीं होगा तो तुम नमक चाटती फिरोगी, है कि नहीं है? और ईमानदारी से बताओ, बहुत से ऐसे निर्धन घर हैं जिनके घरों में सब्जी और रोटी के अलावा गुड़ तो कभी कभी आ जाए, तो अगर जो सब्जी रोटी खा खा करके वो महीनों बिताएगा तो उसे कोई तकलीफ होगी? नहीं होती है। लेकिन तुम्हें यदि 8 दिन की छोड़ो 2 दिन भी तुम्हें लगातार मिठाई खिलाई जाए और नमक के नाम पर कोई भी चीज़ ना दी जाए, तुम्हारे पेट भरे होने पर भी तुम नमकीन खाओगी, है कि नहीं है? इसी प्रकार का संसार है। संसार में कितना तुम भटक लो, लेकिन शांति जो है, जैसे नमक सब्जी रोटी खाने से शांति मिलती कि नहीं? मीठा खाने से थोड़ी देर तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही 6, 7, 8 घंटे बीते और मीठे खा रहे हैं तो सो बेचैनी होने लग जाती, तुरंत होती कि नहीं? और जब नमक खा लेते तब शांति मिलती कि नहीं? इसी प्रकार से कितना भी संसार को अपना समझते रहो, एक समय ऐसा आ जाएगा जिस समय तुम्हें वो संसार का वही व्यक्ति तकलीफ देने लग जाएगा। लेकिन शांति कब मिलती है? उससे दूर होकर के परमात्मा से प्रेम करने लग जाओ, ठीक है? और परमात्मा से प्रेम करने लग जाओ तब तुम्हें शांति मिलेगी। दूसरी बात यह है कि नमक एक टिकाऊ होता है, जीवन भर खाना पड़ता है, और कभी भी नमक खा करके मन नहीं उबता है। सुबह आपने दाल रोटी सब्जी परोठे खाए थे कि नहीं बहू के हाथ के? हाँ, बढ़िया थे, हैं? हाँ, सुबह सुबह भी नमकीन खाया और शाम को भी सब्जी खाएंगे, लेकिन कभी भी मन को ये नहीं लगेगा अरे ये फिर नमकीन आ गया, कुछ और आना, कभी भी मन में नहीं लगता है। इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति है, जितनी अंदर कितनी भी आ जाए कभी भी आपको बेचैनी का अनुभव नहीं करेगी। और संसार बिल्कुल मिठाई की तरह है, जितना तुम खाओगे थोड़ी देर बाद तुम्हें बेचैनी देने लग जाएगा। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भगतिहीन नर सोहहि कैसा, भगतिहीन नर सोहहि कैसा, भगतिहीन सब सुख गुण कैसे, भगतिहीन सब सुख गुण कैसे, लवन बिना बहु बिलजन जय, लवन बिना बहु बिलजन जय। भक्ति के बिना व्यक्ति ऐसा ही होता है जैसे कि 56 भोग बने हों लेकिन नमक वाले को ना हो। अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे। थोड़े बहुत खा करके ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन यदि नमकीन नहीं है तो आत्मा की तृप्ति नहीं होती। ध्यान रखो, रसगुल्ला खाते खाते जब जी भर जाता है ना, बारात में जहाँ पर वो लाइन से रख दिए जाते टेबल में, तो रसगुल्ला 10-15 उठा धर लेते हैं। अगर जो इधर उधर कोई नहीं देख रहा तो 10-15 धर लिए और तुरंत गए टेंट के किनारे आड़ में, सारे खींच लिए। रसगुल्ला खाने से इच्छा होती खत्म हो गई। फिर जब रसगुल्ला खा चुके तब आप मटर पनीर धरते हैं, धरते कि नहीं? लेकिन ध्यान रखो, मटर पनीर खाने के बाद इच्छा यदि खत्म हो गई तो तुम एक रसगुल्ला भी नहीं खा सकते। ध्यान रखो, यदि तुम्हारे अंदर भक्ति घुस गई
तो संसार तुम्हें बिल्कुल रेलगाड़ी जैसा डिब्बा लगने लग जाएगा। कैसा? यात्रा करी कभी? करी है? हाँ, रेलगाड़ी से पगा से नहीं, वो फिर बात नहीं बनेगी। जो भी व्यक्ति रेलगाड़ी की यात्रा करता है, एसी का कोच बुक करता है, सीट बुक कर लेता कि नहीं, और इसके बाद जाते ही उस पर पसर जाता है, चारों टांग फैला के, हाथ पैर फैला के पसर जाता कि नहीं। और जैसे ही स्टेशन आता है तो तुरंत हड़बड़ी में अपने बैग जूता समेटता कि नहीं, और जूता समय हड़बड़ी के चक्कर में कभी कभी उसका खुद का कुछ छूट जाता कि नहीं। एक बात बताओ, जब एसी का कमरा, एसी का कोच है, इतना सुख दे रहा है, कम्बल और तकिया तो तुम्हें वैसे ही मिला है एसी में, तो एक बात बताओ, थोड़ी देर और लेट लेते, क्या दिक्कत थी? हैं? क्यों नहीं लेटते हैं? क्योंकि हाँ, स्टेशन आ गया है। यही बात है, जिसका जब स्टेशन आ जाएगा तो अगर एक बात और बता दें, सुनो, अगर जो तुम नहीं निकल रहे, एसी की हवा ले रहे ना, तो वहाँ लगे होते हैं रेलवे में कुछ कर्मचारी, उनकी ड्यूटी होती है कि अगर जो कोई सो रहा है उसका स्टेशन आ जाए, उसको चार्ट दिया होता है कि इस नंबर की सीट पर जाने वाला इस स्टेशन पर उतरेगा, वो तो सो गया पैर फैला के। और वहाँ पर लगे होते हैं कुछ कर्मचारी सरकारी, वो तुम्हें जगाएंगे, हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, माता जी, बहन जी, उठो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, प्रेम से निकल लो, नहीं तो धक्का दे करके वो निकालेगा कि नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं, जिस दिन उसने निकालना शुरू किया ना, तो क्या तुम मान जाओगी? क्या तुम्हारी चल जाएगी? राजी नहीं, गैर राजी, धक्का दे करके तुम्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका भी टाइम टेबल फिक्स है। क्या टाइम टेबल फिक्स है? इतने ही दिन रहना है। जैसे रेलगाड़ी में फिक्स होता है कि जयपुर से दिल्ली जा रहे, ट्रेन जा रही है, हम कह रहे हैं कि वो तुम्हें हरिद्वार जाने दो, क्या लेना देना। लेकिन तुम्हारी यदि जयपुर से दिल्ली की है तो तुम्हें वो कह देगा कि जैसे ही दिल्ली आएगी तो हाँ भाई साहब उठो। इसके बाद तुम चाहे बैठे रहो, खेलो, ताश खेलो, सो जाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं। जैसे ही स्टेशन, भाई साहब तुरंत उठो, निकलो। हाँ, वो निकाल ही देता है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कैसे? मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर बाहर निकलना पड़ेगा। जवानी है दो दिल का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी
दिल का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। जवानी की बात क्यों कही गई मालूम है? ध्यान रखो, अपने जीवन का उत्थान और पतन का कार्य मात्र जवानी में कर सकते हैं। अपने जीवन के धन और धर्म दोनों आप जवानी में ही कमा सकते हो। और वो यदि समय चला गया, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और सच्चाई बताना, अपनी आखिरी औकात क्या है, क्या बचेंगे हम अंत में? राख मिट्टी है कि नहीं? राख मिट्टी है, हम कुछ नहीं है। बाद मरने के होता यही है। राख मिट्टी है, हम कुछ नहीं है। बाद मरने के होता यही है। या तो मिट्टी की तुरबत बनेगी। तुरबत समझते हैं? तुरबत कहते हैं कब्र को, ठीक है? या तो मिट्टी की तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यदि तुम्हें अंतर आत्मा का सुख कोई दे सकता है, वो परमात्मा की शरण के अतिरिक्त कुछ भी तुम्हें सुख नहीं देगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि भगतिहीन सब गुण सुख कैसे, जैसे लवन बिना बहु व्यंजन, जैसे नमकीन छोड़ दी जाए बाकी सब बना के धर दिए जाएं, तुम्हारा काम नहीं होने वाला। यदि तुम भक्ति करते हो तो आपको अंतर आत्मा का सुख मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर उन्होंने बताया, तुमने यहाँ पर क्या है, सब कुछ किया, लेकिन आत्मा को जब सुख नहीं मिला तब नारद जी आ गए। और नारद जी ने आ करके कहा कि ये बताइए, पाराशर्य महाभागः भवतः कश्चिद आत्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वा। कहने लगे
कि हे पाराशर जी, तुम ये बताओ, तुम्हारा हमेशा प्रसन्न रहने वाले और आज आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, बताओ। व्यास जी ने कहा क्या बताया जाए भगवान, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमसे गड़बड़ी कहाँ हो रही है। अस्तेव में सर्वमिदं तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलमव्यक्तमगाध बोधम पृच्छामि हे त्वां भवान् भूतम। कहने लगे आप तो सब कुछ जानते हो, आप ही बताओ हमारी गड़बड़ी कहाँ पर है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ी कहाँ है, अब तुम्हें मैं बताऊं, कहीं बताओ। कहने लगे तुमने बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत की, सब कुछ तुमने किया, लेकिन तुमने एक काम नहीं किया। मेहनत खूब करी पर एक काम नहीं किया। कहीं क्या कि भवता नुदित प्रायम यशो भागवतो मलम, आपने निर्मल भगवान के यश का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है। अभी आपको बता दिया, खूब बढ़िया रसगुल्ला खिला दिए जाएं, आत्मा तृप्त नहीं होगी। जिस समय आपको बढ़िया सी बैंगन की सब्जी ही क्यों ना मिल जाए, है ना, और खिला दी जाए तो आत्मा भर जाएगी कि नहीं। इसीलिए तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन में बोल तो यहाँ था, भगवान इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर उन्होंने कहा तुमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान के यश का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारी ये समस्या हो गई है। ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम, ऐसे कार्य की क्या कीमत जिससे अपनी आत्मा खुश ना हो। ऐसे दर्शन को व्यर्थ मानता हूं मैं। मन्ये तत् दर्शनम खिलम, उसमें दर्शन को व्यर्थ मानता हूं। भगवान राधे खड़े हो जाएंगे आप। कैमरे में जो 4 बटने लगी आसपास, ऊपर वाली दबा के देखना 2-3 बार, और दूसरी छूना भी नहीं तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। 4 लगी हैं जो उसको यहाँ इस तरफ, अरे ऊपर, हाँ यही जो यही, हाँ ऊपर वाली 4 लगी है ना रिमोट जैसी। रहने दो हो गया, बस छोड़ो, बैठ जाओ, बस हो गए। तो मैं 4 नहीं गोल में दिख रही है। हाँ तो उसी के ऊपर वाली कह रहे हो। हाँ हाँ दबाओ दबाओ, हाँ दबाओ और दबाओ, हो गया काम। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहाँ देख रहे होंगे कि काली सी सफ़ेद हो गई बढ़िया। अच्छा बटने पे ध्यान रहा तुम्हारा, हाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कहा गया कि जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न ना हो, ऐसे दर्शन कई मन्ये तत् दर्शनम खिलम, उस दर्शन को हम व्यर्थ समझते हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार गई। कैसी बेकार? आपने देखा होगा कोई भैंस होती है, भैंस है ना, और वो जाएगी पेड़ में, खूब मेहनत करेगी, रगड़ेगी, सींग मारेगी, मारती कि नहीं? मेहनत करती कि नहीं? करती है ना। बदले में क्या मिलता मेहनत के? कोई काम होता है क्या? नहीं, कोई बदले। और इतनी मेहनत गाड़ी में यदि करी होती तो उतनी मेहनत से 1 किलोमीटर गाड़ी चली जाती, लेकिन वहाँ पेड़ में की तो क्या मिला? ऐसी ही तुमने मेहनत की है जिसका आउटपुट कुछ नहीं मिला, लेकिन किया बहुत। फिर कहीं क्या करें? कहे कि तुमने सब कुछ किया लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लिया। परमात्मा के नाम की महिमा ये होती है माता। एक बात बताओ, आप जितनी बूढ़ी हैं, आपने पता नहीं सुने कि नहीं सुने, उस जमाने में रेडियो चलते थे, रेडियो में गाना आया करते थे,
रेडियो में गाना आते थे उस जमाने के पुराने पुराने, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया, पुराना है ना। हाँ, इसके बाद फिर गाने आए, फिर 2000 के उसमें आए, मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे मोड़ आया, उत्थे ही दिल छोड़ाया। पता नहीं कौन सी सड़क थी, कौन सा मोड़ था, कैसा दिल था कि वहीं सब रह गया। ये 2000 के गाने हैं। और 2010 में भी गाने आए, चिपका ले फेविकोल से, आए कि नहीं। हाँ, लेकिन ये गाने आए और चले गए कि नहीं। लेकिन एक चौपाई हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पर एक चौपाई आई, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ये चौपाई आज मैंने सुनाई है, क्या आपको लगा कि ये पुरानी हो गई है? और मालूम है कितनी पुरानी है? 550 साल की। समझ रहे हो क्यों नहीं लगी? क्योंकि इसके नाम, इस चौपाई के बीच में परमात्मा का नाम छिपा है, इसलिए ये चौपाई तुम्हें पुरानी। समझ गए? जाने कितने पुराने पुराने गाने चले गए, लेकिन एक फिल्मी गीत तुम्हें मैं बताता हूं, ठीक है? और सबको याद है और सब लोग गवाएंगे, ठीक है? हाँ, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पुराना गाना है, फिल्मी गाना है, ध्यान रखना। फिल्म का नाम है पूरब पश्चिम। समझ गए? आज भी ये गीत गाया जाता है कि नहीं? गाई जाती, आरती के नाम से गाई जाती कि नहीं? किसको लगा कि ये पुरानी पड़ गई? बताओ, लगे कि ये पुरानी हो गई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जगदीश का नाम जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का कारण बता दें। युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से, महाराज मैं देखता हूँ कि संसार में सब कुछ जो होता है, आज ये बच्ची 4 साल की है, अगली साल 5 की हो जाएगी, 1 साल पुरानी हो जाएगी कि नहीं? लेकिन कुछ है ऐसा कि कुछ नया तरोताजा हमेशा बना रहे, कुछ है क्या? भीष्म पितामह, वो बंद है महाराज, वो जाम है, बैरिंग जाम है उसकी। तो
भीष्म पितामह ने उसका उत्तर दिया, कहने लगे हाँ लाला हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। कौन कौन? कहने लगे आदित्यस्योदयस्तात, सूर्य का उदित होना कभी भी पुराना नहीं पड़ता। माता जी आप बताना, आप 70 से आसपास हो कि ऊपर हो? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो तो, अब पंचायत मत करो, हमसे बात करो। अब तुम उनके कान में कहने एक बात बताओ, जब आप छोटी सी थी आपने सूर्य को उदित होते देखा था? सूर्य निकल रहे थे, तब से लेके आज तक तुम देखती आ रही। क्या कभी तुम्हारे मन में लगा कि सूरज वही पुराने रोज निकल आते, कुछ नए टाइप के निकले? लगा आज तक? किसी को नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य का उदित होना कभी भी पुराना पड़ता ही नहीं है। और तांबूलम भारती कथा, तांबूल कहते हैं पान को। जो व्यक्ति पान खाता है, तो आजकल तुम गुटखा मान लो, पान तो आजकल जमाना ही चलेगा, गुटखा मान लो। तो जो व्यक्ति गुटखा खाता है, एक ही ब्रांड का सालों से खा रहा है, और जैसे ही 1 घंटा हो जाता है सोच के चलो गुटखा खा लेते हैं, उसको जैसे ही खाता सो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती। उसको लगा कभी कि ये पुराना गुटखा खा रहे हैं? नहीं लगता है, क्योंकि तांबूलम और भारती कथा, भगवान की कथा आपने अपने बचपन में भी भागवत कथा सुनी होगी। माइक नहीं रहे होंगे, बिना माइक के ही सही सुनी थी कि नहीं? और आज भी सुन रहे। क्या आपको लगा कि भगवान की कथा पुरानी हो गई, कोई लेटेस्ट कथा है? तांबूलम भारती कथा, भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं लगती है। और इष्टम मित्रम प्रिया भार्या, अपना बहुत प्रेम करने वाला मित्र दिन भर में 4 बार मिलें, चारों बार आपकी आत्मा को संतोष देगा, सुख देगा। और वो पत्नी जिससे हम बहुत प्रेम करते हो, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो, ऐसी पत्नी को दिन में 10 बार भी देखें, जब भी देखेंगे वो मुस्कुरा जाएगी, तो हमें उतनी ही खुशी का अनुभव होगा जितना उसके पहले दिन उसका दर्शन किया था। ये नियम होता है। ये कौन बता रहे हैं? भीष्म पितामह। इसीलिए पुराने गाने जितने भजन के थे आज भी न्यू हैं। आपको एक उदाहरण दे दें, 80 के ज़माने की बात, 80 के पहले की बात है। एक गाना मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था, ये माना मेरी जान और ये मोहब्बत सजा है दुनिया का गाना गाया था, और 5 साल में रिजेक्ट हो गया। कोई कोई सुनता है, लेकिन उसी गाने की एक पैरोडी बन के तैयार हुई लगभग 1996 के आसपास, ठीक है, लगभग 20 साल बाद पैरोडी बन के तैयार हुई। वो जो ओरिजिनल गाना था 5 साल में समाप्त हो गया, और जो उसकी पैरोडी बन के तैयार हुई वो आज भी गाई जाती है। कौन सी है? कि ये माना मेरी जान, इसी की पैरोडी कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। गाया जाता कि नहीं? आज भी गाया जाता है। और कितने साल पुराना हो गया है? लगभग 27 साल पुराना हो गया, और तब से लेके आज तक वो जिंदा है। वो 5 साल में राधे राधे हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भगवान का नाम जुड़ गया, तो वो आज भी चल रहा है। और उसके पीछे भगवान का नाम नहीं जुड़ा था, 5 साल में रिजेक्ट हो गया। तो भगवान के नाम में इतनी क्षमता होती है कि वो लंबे समय तक चलता है और आत्मा को सुख देता है।
व्यास जी तुमने यही गलती कर दी है कि तुमने भगवान के नाम को विस्तार पूर्वक या उसका लक्ष्य बना करके तुमने नहीं लिखा। और सुनो, एक बात और बता दें, जहां पर भगवान का नाम जुड़ा नहीं होता ना, वो 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। और तुमने भगवान का नाम नहीं जोड़ा, बाकी ज्ञान तुमने बहुत लंबा भर के दे दिया। मालूम है किस स्तर का ज्ञान लिखा है शास्त्रों में? आपको पता नहीं होगा, मैंने पढ़ा है और मैंने सीखा है, मैं जानता हूँ। बताएं क्या? एक बात बताओ, जैसे आपके लाला का ब्याह हुआ था, ठीक है, बहू देखने गई थी? नहीं गई थी। कोई गई थी इतने में बहू देखने अपने लाला के ब्याह की? हाँ, ये गई थी। ठीक है माता, 1 मिनट, अब तुम ही से बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब तुम बहू देखने गई थी तो वो सीधी सांची बेचारी कठपुतली की तरह आई होगी, लो माता जी चाय, बस। तुमने उसको क्या देख लिया था? प्रश्न, क्या देखा था? बताओ, जवाब दो। कुछ नहीं, मैं बताता हूं क्या देखा था। गोरी है कि काली है, लंबी है कि ठिगनी है, इतना ही देखा कि नहीं? लेकिन आपको सच बता दें, बहू देखना यदि है तो स्कंद पुराण से सीखो। बहू देखना सिखाता है स्कंद पुराण के 3-4 अध्याय, काशी खंड में इनका वर्णन है। आपको कैसी, उसमें वैशंपायन का एक प्रश्न उत्तर है। महाराज, उन्होंने कहा महाराज बड़ी समस्या है। क्या है? क्योंकि संसार में देखते ब्याह हो जाता, बेचारा परेशान रहता है, एक पत्नी का पेट भरते भरते वो परेशान रहता है, लेकिन घर में जाता है तो कहो कोई पत्नी प्राया करके सब ऐसी होती कि थारा थका आया, पत्नी ने बड़े प्रेम से जा करके उसको 1 गिलास जल दे दिया, मुस्कुरा दिया, उसको शांति मिल गई। लेकिन कुछ तो ऐसी होती हैं कि तब तक शांत रहेंगी जब तक है नहीं, जो आ गया सोई महाभारत चालू। तो हमारे घर में हमारे जाते ही महाभारत चालू ना हो, ऐसी पत्नी मिले कि हमारे जाते तुरंत महाभारत चालू ना करे, इसका कुछ उपाय है? तो वहाँ पर उत्तर दिया गया। कहने लगे कि हाँ बिल्कुल इसका उपाय है। क्या है? कुछ नहीं है, उसको देखो और देख करके आप अंदाजा लगा लो इसका क्या स्वभाव होगा। क्या देखना है? तो उस अध्याय में सिर से लेके बाल से लेकर के पैर की उंगली तक का पूरे का वर्णन किया गया है। लेकिन जितना देख सकते हैं उतना बता दें। चेहरे से पूरे भविष्य को बता सकते, इन हाथों से पूरे भविष्य को बता सकते, और पैरों से पूरे भविष्य को बता सकते। किसी एक को यदि ढंग से देख लो पूरे भविष्य को बता सकते हैं। मुझे आता है ये, समझ रहे हो? एक हमारा दोस्त था गांव में, उसका ब्याह हुआ, बड़ा बेचारा फूला फूला फिर रहा था, और उसको उसने, मेरा दोस्त था, उसने तुरंत फोटो दिखाई, देखा हमारा ब्याह तय हो गया, ये है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने चेहरे पर ध्यान दिया, तुरंत कहा, मैंने कहा कि भाई लोग कहाँ हैं तुम्हारे? क्योंकि वे तो सब यहीं कहीं हैं। पापा कहाँ? यहीं हैं। ठीक है, ऐसा करना कि अपने भाइयों को और अपने पापा को ये कह देना कि ब्याह के 8 दिन पहले से 8 दिन बाद तक थोड़ा सा सावधानी रखें। हाँ, नहीं तो मतलब कुछ अनहोनी वगैरह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये बात मैंने कह दी, उन्होंने कान में तेल डाले हुए की तरह सुन ली, ख़त्म कर दी। और जब उसका विवाह हुआ, सच बोल रहा हूँ, भागवत से झूठ नहीं बोलता हूँ, जब उसका विवाह हुआ उसके ठीक 1 दिन का गैप छोड़ के अगले दिन, मान लो 4 तारीख का विवाह है तो 2 तारीख मान लो, तो 2 तारीख को छोटे वाले भाई का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तुरंत मर गया। अब कहो हमें कैसे भविष्यवाणी पता हो गई थी? प्रश्न बनता है कि नहीं? और मैं वहाँ था भी नहीं, मैं तो फोटो देख करके बात कह दी। हमें कैसे पता? उसके माथे को मैंने देखा था, माथे से पता लग गया था।
कि किसी ना किसी को ले जाएगी आते ही, या आते ही आने के पहले किसी एक को निश्चित ले जाएगी। या तो इनके दोनों भाइयों में किसी को ले जाएगी या इसके बाप को ले जाएगी, ले जरूर जाएगी। और एक को ले गई। समझ गए हो? अब इसका हम ये बता दें, ये ऐसे कैसे भविष्यवाणी कर दी तो कुछ नहीं है, बड़ा सरल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा लंबा विषय नहीं है। ब्याह हो गया, बालक बच्चे वाली है वो तो, 2-3 बालक है उसके। अभी मैं मिलके भी आया था, हमारी तो चाची लगती है, बालक बच्चे वाली है, लेकिन वो गई। कुछ नहीं है इसका, कुछ देखने का नहीं। माथे को देख करके बताया था मैंने, प्राय करके पुरुषों को देखना, माथा यहाँ तक होता है, यहाँ ये बाल उड़े होते हैं। जितना लंबा माथा होगा व्यक्ति उतना बुद्धिमान होता है, ठीक है। लेकिन यदि स्त्री का माथा लंबा हो गया, जैसे इनका माथा देखो बिल्कुल छोटा सा है, बहुत बढ़िया, बाकी बाल हैं बहुत अच्छे, है ना। और उसका माथा लंबा था। जिसका माथा लंबा होगा ना, वो ब्याह के 8 दिन पहले 8 दिन बाद तक, इस 15 दिन के अंतराल में या ससुर को ले जाएगी या फिर देवर को, कोई दो में किसी को। कुछ नहीं होगा, बहुत भाग्य प्रबल होगा तो हाथ पैर तो तुड़वा ही देगी। ये ध्यान रखो। इससे देख करके मैंने प्रेडिक्शन किया था, मैं क्या जानूं क्या होता है, इतना ज्ञान लिखा है। और यदि इतना भी जान जाए तो आदमी सतर्क तो हो सकता है। तो उसमें बहू देखने का तरीका लिखा, इतना विशाल ज्ञान है। और बहू देखने का नहीं तरीका लिखा, दामाद देखने का भी लिखा है, ध्यान रखो। हाँ, दामाद देखना हो तो भी वो तरीका लिखा होता है। इन चीज़ों से पता लग जाता है ऐसा ज्ञान। दूसरी बात सुनो, आपको यदि शास्त्र अच्छी तरह पढ़ लो ना, 4 लड़कियां हैं, 4 दामाद हैं, 4 बज गया। हाँ तो बच जाओ, किसको किसको जाना है। कथा थोड़ी देर पूरा प्रसंग करेंगे फिर चलेंगे, वो समय ज़्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, हाँ मात्र 10-15 मिनट में करे दे रहे, आगे से कल से इसका प्रसंग लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना ज्ञान लिखा होता है। और दूसरी बात सुनो, शास्त्र यदि तुम पढ़ लो तो मौसम विभाग की तुम्हें जानकारी नहीं लेनी पड़ेगी, कब पानी बरसेगा, कब ओले गिरेंगे, कब कहाँ क्या होने वाला है, समझ गए। हाँ, और एक बात और बता दें, आज की स्थिति देख करके पता लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पानी तेज गिरने वाला है, ठीक है। अब ये कैसे अंदाज़ा लगा दें, इसका कुछ नहीं है, चींटियों को देख लो, चींटियाँ अगर जो लाइन से निकलने लग जाएं, जान लो पानी गिरने वाला है। 4 दिन के अंदर कभी भी, उसी दिन उसी समय से लेके 4 दिन के अंदर पानी गिरेगा तो गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस स्तर का ज्ञान शास्त्रों में लिखा है, समझ गए। लेकिन फिर भी शास्त्र को लिख के उनकी आत्मा क्यों नहीं प्रसन्न हुई, क्योंकि शास्त्र मिठाई की तरह थे, जितना भी खा लो वो तो अच्छा नहीं लगता, आत्मा तो भरेगी सब्जी से। और वो क्या है, परमात्मा की भक्ति। फिर उन्होंने बताया कि हमारे भगवान के नाम का प्रभाव क्या होता है, इसको सुनो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब ऐसा करते हैं कि शाम हो गई है, अब इसको हम तुम्हें कल सुनाते हैं, ठीक है व्यास जी। तो सभी लोग आकर के आरती तैयार करो और खड़े हो जाओ। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे,
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रास बिहारी सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।